अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा वो आए, अपना प्यार प्रेम आशीर्वाद हम सभी ड्राइवर भाइयों को दें। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अध्यक्षता कर रहे हमारे जिलाध्यक्ष समय सिंह जी, हमारे अखिल भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के अखिल भारतीय मंत्री भाई योगेश जी, हमारे फरीदाबाद जिले के जिलाध्यक्ष शैलेश जी, और जो भी हमारे ऑटो चालक के प्रधान और सभी ऑटो चालक भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप यहाँ एकत्रित हुए, बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और ऑटो के साथ एकत्रित हुए। जो मांग पत्र शुरू में ही पढ़ के सुनाया, उसमें कोई नई मांग ऐसी नहीं है। ये मांगे सारी आप भी जानते हैं और मैं भी कई सालों से देखता आ रहा हूँ कि ये सभी मांगे, और जिन अधिकारियों से भी बात हम करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे मंत्री हों, नेता हों, आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि इनमें से कोई मांग नाजायज है। वो भी बताते हैं कि हाँ जी सही, सभी मांग सही है, मानने लायक है। तो ये मांगे मानी क्यों नहीं जाती, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण हम सभी जानते हैं। हम घरों में भी कई लोग, हमारी माताएं बहनें खाना पकाती हैं, चाय बनाती हैं। चाय आप बनाओगे तो क्या होगा? पहले पानी डालोगे, फिर पत्ती डालोगे उसमें, और फिर पत्ती डाल के क्या करोगे? दूध क्यों डालोगे? आग बंद कर दोगे। आपने आग बंद कर दी तो क्या चाय बनेगी? नहीं। आपकी जो जायज मांगे हैं उनको ना मानने का कारण यही है कि आप आग जलाते हो, चाय की पत्ती डालते हो और फिर आग बंद करके सो जाते हो। जब तक आग को लगातार जलाए नहीं रहोगे, चाय की पत्ती के बाद चीनी और फिर दूध, अदरक, मसाला जो भी डालना है वो नहीं डालोगे जब तक चाय तैयार नहीं होगी। तो आपकी मांग ना मानने का कारण यही है कि आप साल 6 महीने में एक बार जग जाते हो कभी कभी, और जग के क्या करते हो? 1-2 घंटे यहाँ आके बैठ के आराम कर लेते हो। उनमें से भी कुछ लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं। कोई बीड़ी पीने चला गया। साथियों, ये आंदोलन नहीं होता। आंदोलन आप लोग देखो, आप लोगों ने किसान आंदोलन देखा होगा, कितने दिन जमे रहे, क्या हुआ? मांग पूरी हुई? आज तक कोई ऐसा जादूगर नहीं है कि बगैर आपके खून पसीने के आपकी मांग पूरी करा दे। साथियों, हमारे यहाँ कहावत है, जैसी तुम्हारी नाच कूद वैसी हमारी वारफेर जानते हो? जब ब्याह शादियों में नाचते हैं उसके ऊपर पैसा लगाते हैं ना, तो जैसा अच्छा नाचोगे वैसे ही वारफेर ऊपर लगेगा। अगर आपका आंदोलन सही है, आपके आंदोलन में दम है, तो ये नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे श्रम मंत्री हो, चाहे आपका ये डीसी हो, आपकी 80% मांगे यही डीसी कार्यालय से ही होने वाली है। मैं कहता हूं आप 2 दिन बैठ कर दिखा दो, इसके बाप में दम नहीं है कि आपकी मांग ना माने, मान के रहेगा। ऑटो यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाओ फिर और रोक दो सबको। जिस दिन
आपने तय कर लिया। पूजा पाठ करते हो? कितने लोगों ने पंडितों से पूजा पाठ करवाया? हाथ खड़ा करो जरा। क्या करते हैं पंडित जी? हाथ में देंगे फूल, क्या करेंगे? संकल्प लो। आपने संकल्प लिया। आप जिस दिन संकल्प ले लोगे कि ये हमारी मांगे हैं और ये मांगे जब तक हम पूरी नहीं कर लेंगे, जब तक पूरी नहीं करा लेंगे, हम उठाएंगे नहीं। जिस दिन संकल्प लेकर के बैठ जाओगे, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता कि आपकी मांग पूरी ना हो, क्योंकि एक भी मांग नाजायज नहीं है। एक भी मांग ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकती हो। किसी अधिकारी ने ये नहीं बोला कि ये मांग नाजायज है, ये पूरी नहीं होगी। तो साथियों, मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप एकजुट रहो और एक दिन संकल्प ले लो, हमें बुलाओ, हम भी यहाँ बैठेंगे आपके साथ। और जब तक आप नहीं उठोगे, हम भी नहीं उठेंगे, ना हिलेंगे, ना पानी पिएंगे, बैठे रहेंगे आपकी मांग पूरी करेंगे। भारतीय मजदूर संघ आपके जैसे श्रमिकों के प्यार से, स्नेह से, समर्थन से आज देश का सबसे बड़ा श्रम संघ है। और सिर्फ हम मांग क्या करते हैं? अभी तक मांगे होती थी क्या चाहिए जीने के लिए? रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन आज रोटी, कपड़ा, मकान से भी काम नहीं चलता। आपको अगर सम्मान नहीं मिल रहा है, श्रमिकों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। वो सम्मान से जिए, समाज में सम्मान हो उनका, उनके बच्चों का, उनके परिवार का, उनके बच्चों को शिक्षा मिले। सिर्फ अगर हम पेट पालने के लिए जी रहे हैं तो क्या जीने का हक है? हम सम्मान से जिए। और अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि वो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। वो बच्चे इस देश का भविष्य है। इस देश का भविष्य सुधारने के लिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये नेता भी जानते हैं, सब जानते हैं। साथियों, भारतीय मजदूर संघ ऐसा संगठन है, अभी कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, कल भी हम जा रहे हैं मिलने के लिए। आपकी मांग वहां जरूर रखेंगे। लेकिन साथियों, जैसे आपने देखा पहले भी, जब उन्होंने बोला कि सिर्फ यहाँ ई ऑटो चलेंगे और आप लोगों को लगा कि ये तो बिल्कुल रोजी रोटी पे बात आ गई, तो आपने संकल्प लिया कि नहीं, ये नहीं चलेगा। तो क्या हुआ? 3 दिन में रिजल्ट आया। तो रिजल्ट ऐसे ही आपका आएगा। और जो मेरे साथी आपके जो जितने, चाहे योगेश शर्मा जी हों, कितनी मेहनत करते हैं। आज गुड़गांव से लेकर के पूरे प्रदेश से लेकर के पूरे देश में इनका नाम है। ऑटो चालकों की वजह से, ऑटो चालकों का काम करने की वजह से आप लोगों ने बढ़ाया। आप लोगों के लिए दिन रात। एक दिन मैं भी गाड़ी लेके नहीं गया था, चंडीगढ़ में कोई मीटिंग थी। योगेश जी अपनी गाड़ी लेके गए थे और चला रहे थे। कम से कम 100 फोन रास्ते में दिया, मेरी गाड़ी यहाँ आ गई, भैया मुझे यहाँ पकड़ लिया। तो किसके लिए लड़ रहे हैं दिन रात? उस दिन मैंने देखा। और ये वहीं से कभी पुलिस वाले को फोन कर रहे हैं, कभी किसी को फोन कर रहे हैं। तो आपके लिए लगे हुए हैं। ऐसे ही हमारे सारे साथी आपके लिए लगने के लिए तैयार हैं। जरूरत है तो आपको संकल्प लेना होगा। आप संकल्प लें। आपकी एक भी मांग नाजायज नहीं है। ये मांग, मैं भारतीय मजदूर संघ हरियाणा का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि ये मांग आपकी 6 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाएंगी। आप एकजुट रहो। अभी कई चीजें आई। आप में से कितने लोग हैं जिनको ऑटो यूनियन का कार्यालय पता है? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। काफी लोग हैं। अभी यहाँ चर्चा हो रही थी कि हमारा कार्यालय नहीं। देखो, अलग अलग संगठन 4-6 बनाओगे तो आप में ही टूट होगी। एक संगठन बनाओ जो आपको लगता हो हाँ ये नेता खड़ा रहेगा, हाँ ये नेता सरकार से काम करा के लाएगा, क्योंकि सरकार के बगैर कुछ नहीं। आप एक, सिर्फ हमारी एक मांग, अगर चालक वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड अगर बन जाए, ये सारी समस्या आपको ऑफिस में मिलेगा, वेलफेयर बोर्ड का, आपको पीने का पानी भी मिलेगा,
आपको वहाँ टॉयलेट भी मिलेगा। और जो ये जितनी समस्याएं हैं, जब पुलिस प्रशासन को भी ये लगेगा कि आपकी शिकायत वहाँ वेलफेयर बोर्ड में पहुंच जाएगी, उस बोर्ड के चेयरमैन अगर योगेश शर्मा बनेंगे तो निश्चित रूप से मैं ये गारंटी देता हूँ आपका एक का भी चालान, क्योंकि जरूरी नहीं है गलती पे भी चालान कटे, पुलिस को पावर है कि गलती भी कर दी वार्निंग देकर छोड़ सकता कि भी आगे से नहीं करना। और अगर आप में ताकत होगी तो वो वार्निंग देकर छोड़ेगा, और अगर आप में ताकत नहीं है तो 50 की बजाय 100 का रॉन्ग साइड की बजाय वो डेंजरस ड्राइविंग लिख देगा, उसको पावर है। तो आपकी पावर के सामने उसकी पावर फीकी पड़ जाएगी। आप अपनी पावर बनाओ, एक ही मांग पर आओ, 50 मांग की जरूरत नहीं है, 50 मांगे उसी के अंदर पूरी हो जाएंगी। चालक वेलफेयर बोर्ड बनवाना है, सरकार से लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, और जब उसके अध्यक्ष यहाँ गुड़गांव में हो जाएंगे तो आपकी किसी की ऑटो चालक की कोई समस्या नहीं रहेगी। साथियों, आपका भी बहुत टाइम हुआ, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ मैं यही 2-4 बातें आपसे बोलता हूँ। बहुत सी बातें, कोई ऐसी बात नहीं है जो मंच से ना आई हो, सब नेताओं ने अपनी बात बताई। देखो, हम अगर जब तक नई वेलफेयर बोर्ड बनता है अपनी पर्ची कटवाओ, यूनियन के मेंबर बनाओ, जो नहीं हो, जो साथी नहीं है उनको भी बनाओ, जो बन गए वो भी अच्छा है, क्योंकि कितना पैसा लगता है, अगर आप एक चालान कटवा के आ जाओगे उसी में आपका साल भर का पैसा वो निकल जाएगा, तो उससे आप ही का भला है। आप उदाहरण दे रहे थे, आप साउथ में चले जाओ कहीं भी, एक आदमी ने बोल दिया कि ये इतना किराया है, उतना ही रहेगा, ये डिमांड की जरूरत नहीं है। जरूरी थोड़ी सरकार से मांगे, हम तय कर लें कि हम 18 रुपए किलोमीटर से कम नहीं लेंगे, हम 30 रुपए मीटर डाउन से कम नहीं लेंगे। मैं देखता हूँ कौन सरकार आ जाए, हम जाते हैं जहाँ सरकार कहाँ चली जाती, सरकार ने कुछ तय कर रखा, उन्होंने अपना तय कर लिया, हम इससे कम नहीं लेंगे, नहीं जाएंगे, कोई जबरदस्ती ले जाएगा, कोई सरकार ने दे रखा है ऑटो, तो आप अपना तय कर लो, निश्चित रूप से आपकी मांग जायज है, पूरी होगी। और दोबारा आश्वस्त करते हुए 2 नारे मेरे साथ लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।